वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि आपका 66वां बीपीएससी का जो आपका प्रारंभिक परीक्षा था संपन्न हो गया फ्रेंड्स। तो उसी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। इसमें मुझे जो मेरे जिसका आंसर कंफर्म है फ्रेंड्स उसी को बता रहा हूँ। इसके 1 घंटा के बाद में फ्रेंड्स आपको पूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसमें करीब करीब फ्रेंड्स आपको 100 प्रश्न का है जो सही मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद बाकी जो प्रश्न रहेगा इसका एक फाइनल आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखते चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मिलाते चलिए कितना आपका स्कोरिंग हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई प्रश्न में फ्रेंड्स जल्दी में गलत भी हो सकता है, लेकिन इसका पूर्ण सॉल्यूशन इसके बाद में मैं कराऊंगा। अभी फिलहाल मिला लीजिए। अब चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखिए, आज का प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि देखिए धुंधला दिखेगा प्रश्न फ्रेंड्स, तो आप लोग गौर से सुनते चलिएगा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण। सवाल नंबर 2 पूछा गया था आपका कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सोल्व करेगा फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है फैराडे। अगला सवाल है फ्रेंड्स 9 नंबर, देखें कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? सोल्व करिएगा फ्रेंड्स 148 बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है फ्रेंड्स? आपका जो शहद में होती है, कि शहद गाढ़ा होता है फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 में देखिए पूछा गया था कि दूध किसका घटिया स्रोत है? तो देखिए विटामिन सी दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है? तो देखिए जो भेजा है फ्रेंड्स ये गलत इनका आंसर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गूगल में देख लिया फ्रेंड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपका है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 देखिए कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इसका भी देखिए इनका एक गलत आंसर मारे थे फ्रेंड्स। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा जाइमेजा, इसको भी सर्च करके देख लिया फ्रेंड्स। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा आपको बदला जाता है? तो जाइम, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर है, सी बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक गलत मारे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अधूरा जलता है पेट्रोल और डीजल तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 के देखें कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें एच आयन की सांद्रता कितनी होगी? इसका बारे में कंफर्म नहीं कर सकता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारा है। चलिए कितना 16 नंबर क्वेश्चन देख लिया फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल देखिए पूछा गया था रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किस के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, उधर्वपातन विधि। जैसे कपूर को गर्म करते हैं तो ये उधर्वपातन विधि क्या होता है कि जो आपको गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना करके डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका पूर्ण सोल्यूशन और करेक्ट सोल्यूशन और टोटल पेपर का मैं कराऊंगा, अभी जल्दी मैं करवा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फिर पूछा गया था कि बेंजीन में सिग्मा और पाई का बंध कितना संख्या होता है? बिल्कुल राइट मारे हैं, 12 और 3 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करिएगा तो 4:1 के आता है, ठीक है। 3 × 12 आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का अधिक कुचालक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे आपका शीशा है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था 21 नंबर सवाल को देखें। सवाल नंबर 21 में पूछा गया था विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में, तो विटामिन के बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 22 को देखिए महिला सेक्स हार्मोन कौन? एस्ट्रोजन, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड, एस्ट्रोजन है जो महिला सेक्स हार्मोन है। अगला सवाल पूछा गया था कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका कंफर्म नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बाद में मैं इसका सर्च करके बताऊंगा। तो इसको देखिए ऑप्शन ये तो ये मारे हैं अवार्डिस कार्लसन को। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि की खराबी से किसकी कमी कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका थायराइड ग्रंथि खराबी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखे थे, थोड़ा इसमें धुंधला दिखेगा फ्रेंड्स, गौर से सुनते चलिएगा कि पता नहीं कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदी क्षेत्र कौन सा है?
तो कड़वाहट किससे पता चलता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नो, यानी टीप से पता चलता है कड़वाहट। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि वह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंट्रोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, वह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 26 का ए हो जाएगा। देखिए आप लोग का क्वेश्चन उल्टा पुल्टा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप दिए हैं एग्जाम तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से मीठी चीनी, जी हाँ फ्रुक्टोज है जो सबसे मीठी चीनी है, फ्रुक्टोज जिन्होंने मारा होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो ट्रू फ्रूट के बारे में नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो आपका सेब, खजूर और मलखो ये सब है जो अंगूर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो अंगूर है जो आपका सच्चा फल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स 29 नंबर है कि कलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है, फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो फल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रश्न में हो सकता है मिस्टेक, क्योंकि मैं अपने तरफ से भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट सोल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स, उसमें बिल्कुल आप फिर से मिला लीजिएगा। अभी देख ले कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये फूल की कली, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, फूल की कली से प्राप्त की होती है। अगला सवाल पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे वर्ष भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स कंफर्म नहीं बता सकते, मुझे नहीं याद, लेकिन इन्होंने डी मारा है फ्रेंड्स, मिला लीजिएगा वी कल्पना को। अगला है कि आपका महिला एकल यूएसए ओपन टेनिस 2020 किसने जीता था? बिल्कुल सही मारे हैं फ्रेंड्स, नाओमी ओसाका ने जीता है। किसने? नाओमी ओसाका ने जीता है। सवाल नंबर 33 को देखिए, सवाल नंबर 33 आपका है कि 4 अक्टूबर 2020 में आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन था? तो एलियड किपचोग, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 34 को देखिए, सवाल नंबर 34 से 15 अगस्त 2020 को एमएस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया था? सुरेश रैना ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं, 35 नंबर सवाल आपका है। 35 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर है, परेश रावल को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? तो रक्षा एवं अनुसंधान का आपका हो जाएगा सतीश रेड्डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 में चुना गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका गणित और विज्ञान में, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन्होंने गणित और विज्ञान मारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया था नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो नोबेल शांति तो आपको बिल्कुल आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विश्व खाद्य कार्यक्रम को क्या कहते हैं? तो WFP। ठीक है फ्रेंड्स, WFP को यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसी को है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स, मैंने बताया भी था करंट अफेयर्स में ये प्रश्न। चलिए फिर सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 का सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? तो बिल्कुल राइट आंसर आयुष्मान खुराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि हाल ही में किसने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशासित किया है? कितने की किया है फ्रेंड्स? तो 8 इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर है, 8 को किया है। चलिए अगला सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि राम विलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 42 में पूछा गया था फ्रेंड्स भारत में निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 23 सितंबर 2020 को, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 आपका है कि 21 सितंबर 2020 को बांडिया वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य पर घर का फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो बिहार, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइबर योजना। ठीक है, राज्य में घर तक फाइबर योजना का बिहार हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि बिहार के राजनीति स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि कार्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका जो देखिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने चीन मारा है फ्रेंड्स, आप लोग इसका देख लीजिएगा।
चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सॉरी, सवाल नंबर 46 पूछा गया, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? इसका बिल्कुल राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते चलेगा, समझ में आ जाएगा। आपका है कि जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका वियतनाम में। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए। सवाल नंबर 48, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन AMAGN संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्विचार अभियान से 49 का। चलिए अब सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 आपका है फ्रेंड्स कि किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? सवाल नंबर जो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। ठीक है फ्रेंड्स, किसने? UAE ने। अगला है फ्रेंड्स आपका कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें। अक्टूबर 2020 में जून 2021 तक के लिए किस देश का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को बनाया गया है। सवाल नंबर 53 को देखें। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। याद रखिएगा, ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य था आपको रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। सवाल नंबर 54 को देखें। सवाल नंबर 54 है फ्रेंड्स आपका कि फिट इंडिया अभियान के पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा पंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिए गए थे? देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें देखिए वो हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन रहेगा फ्रेंड्स, उसमें मैं बताऊंगा। तो इसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर आपका 55 है। सवाल नंबर 55 है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो कितने किया? 50 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, या तो इतना। देखिए इसका भी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें 50 रुपये का सिक्का जारी मारे हैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा। सवाल नंबर 56 को देखिए फ्रेंड्स कि किस राज्य की लघु वित्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो आपका मणिपुर एक करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 56 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 57 को देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, जल्दी में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन इसका नेक्स्ट सोल्यूशन में मैं आपको क्लियर से बताऊंगा। 57वां सवाल है, किसने निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो कौन सा बैंक ने किया है फ्रेंड्स? तो एक्सिस बैंक ने किया, ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 58 है फ्रेंड्स कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 59 को देखिए। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? अंबाला, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, अंबाला में उतारा गया था राफेल को। अगला सवाल पूछा गया था, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडियन मिसाइल का नाम क्या है? तो सक्षम नाम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सक्षम जिन्होंने मारा है। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं। सवाल नंबर 61 है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे? तो जूते हुए खेतों का तो बिल्कुल राइट आंसर कालीबंगा में मिले थे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कालीबंगा जिन्हें मारा उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 62 नंबर सवाल में पूछा गया था फ्रेंड्स कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान संबंधी आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किसे बौद्ध धर्म से संबंधित? बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका कि इनमें से किस शासक ने चतुर्भुज बौद्ध संगीति कश्मीरी में आयोजित की थी? इसका जो देखिए क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का कुंडल वन में किया गया था। प्रथम जो आपको सबसे पहले प्रथम राजगृह में हुआ था फ्रेंड्स, किसके शासनकाल में हुए थे? तो आपका अकाक सबसे पहला हुआ था अजात शत्रु के, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा हुआ कालाशोक में हुआ था फ्रेंड्स, तीसरा हुआ था अशोक में, और चौथा हुआ था जो कनिष्क के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको हो गया फ्रेंड्स सवाल नंबर 63 हो गया। सवाल नंबर 64 को देखें। सवाल नंबर 64 आपका है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं पता चल रहा है फ्रेंड्स,
जी हाँ, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैश्विक, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वैश्विक इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। 65 नंबर सवाल को देखिए कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह नीति, तो रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था? बलबन ने, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। 66 को देखें, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय प्रशासन के लिए सभी जानते हैं चोल था, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चोल है, स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 67 को देखते हैं। सवाल नंबर 67 है कि परचिकनर पिट्सड्यूअर निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका तो मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन इनका राइट आंसर हमारा है परचिनकारी, यानी पता नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, परचिनकारी करके ऐसा है तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों का नक्शा करना, इससे संबंधित है। सवाल नंबर पूछा गया था 68 में आपका फ्रेंड्स कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारनाए बनाए थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के जो शासनकाल था फ्रेंड्स, वो आपका चित्रकारी के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में जो द्वैध शासन लागू किया गया था फ्रेंड्स, आपका रॉबर्ट क्लाइव के, देखिए गलत मार रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन का लागू किया गया था। वारेन हेस्टिंग गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 69 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 70 को देखें। सवाल नंबर 70 आपका है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म में लिया था? विवेकानंद, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, आपका शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था 1893 में, विवेकानंद उसमें भाग लिए थे। 71 नंबर सवाल को देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, 1923 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र किसने लिखा? फ्रेंड्स सिंपल है, ठीक है, नील दर्पण जिसे इंडिगो की खेती कराने किसानों के दमन चित्रण किया गया है, तो इसमें दीनबंधु मित्र लिखा है नील दर्पण का। चलिए सवाल नंबर देखिए, क्वेश्चन मोटा मोटी ठीक था, बढ़िया था फ्रेंड्स, जो पूरा सिलेबस कवर करके गए अच्छा स्कोरिंग किए होंगे उनका होना चाहिए रिजल्ट। अगला है 1760 के फ्रांस का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसको लड़ाया था? देखिए वांडीवास की लड़ाई आपका फ्रांस और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था फ्रेंड्स, जिसमें आपका अंग्रेजों की जीत हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर फ्रांसीसी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका, निम्न में से इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 का नियम, बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पृथक निर्वाचन के लिए जाना जाता है। चलिए सवाल नंबर 77 76 हो गया, 74 75 को देखें फ्रेंड्स, 75 का है आपका कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर सिंहभूम में हुआ था फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था नेतृत्व? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने, बिल्कुल राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका 76 का। चलिए सवाल नंबर 77 को देखते हैं। सवाल नंबर 77 आपका है फ्रेंड्स कि चंपारण में इंडिगो ने किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? फ्रेंड्स बिल्कुल आंसर है वहाँ राजकुमार शुक्ल वहाँ के किसान थे, जिन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण गए थे और वहाँ से 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह का आरंभ किए थे। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे फ्रेंड्स, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही वहाँ पर तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। सवाल नंबर 78 को देखें, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी प्रथम कौन सी थी फ्रेंड्स? तो आपका इसमें तो देखिए थोड़ा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, ये पाटलिपुत्र मार रहे हैं, ठीक है, प्रथम राजधानी पूछ रहा है तो पाटलिपुत्र इसमें बता रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मगध की प्रथम राजधानी आपका वो कंफर्म इसमें नहीं बता सकता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं बताऊंगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे फ्रेंड्स? आपको इसका जो राइट आंसर हो जाए, स्वामी सहजानंद सरस्वती तो आपको किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। जिन्होंने 79 का डी मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी से संबंधित था, क्योंकि ये आपका किसान आंदोलन भी 1936 में किए थे, तो इसका अध्यक्ष पहला सत्र के अध्यक्ष यही थे, ठीक है, स्वामी आपका सहजानंद सरस्वती ही। चलिए फिर पूछा गया था आपका फ्रेंड्स 80 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कह रहा है निम्न से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो चंपारण हो जाएगा था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें देखिए थोड़ा कंफ्यूजन अलग से लग रहा है फ्रेंड्स, तो आपका चंपारण तो इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था, इसमें इन्होंने खेड़ा मारा है फ्रेंड्स,
ठीक है। तो इसका पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपका चंपारण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स। अगला सवाल पूछा गया था भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे कौन सा है फ्रेंड्स इसका, तो इसका होन्शु होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन ये हमारा इसका कंफर्म आंसर 81 का राइट आंसर आपका होन्शु होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका गलत हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप, ये कंफर्म है फ्रेंड्स, जान ले। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होन्शु, ठीक है। इनका गलत हो गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है। तो ग्रीनलैंड बिल्कुल राइट मारे फ्रेंड्स। 82 का आपका डेनमार्क का भाग है। अगला सवाल है 83 का फ्रेंड्स कि 2018 के तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो आपका अमेरिका में है फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना, तो 60 लाख है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 84 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 84, सवाल नंबर 84 आपका यहाँ पर फ्रेंड्स कि निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा सोना आपका सालाना पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया मारा है फ्रेंड्स, कंफर्म नहीं बता रहे हैं लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया मारा है। चलिए सवाल नंबर 85 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 85, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, एशिया होगा, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा देश है, सॉरी एशिया नहीं होगा फ्रेंड्स, अफ्रीका में होगा। 86 का आपका अफ्रीका होगा आपका, ये इनका गलत हो गया फ्रेंड्स। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। मैंने गूगल में देख लिया फ्रेंड्स, आपका अफ्रीका ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 का 85 का आपका सी होगा, ठीक है। 86 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स। 86 नंबर सवाल पूछा है 2011 के जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य का आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक था। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम। चलिए सवाल पूछा है 87 पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में कौन नहीं है, कर्नाटक में आपका कौन नहीं है, तो इसका कंफर्म नहीं बता रहा हूं फ्रेंड्स, बाद में मैं बताता हूं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 87 को देखिए, निम्न कॉफी उत्पाद क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका कंफर्म नहीं पता है, इसको अगला वीडियो में देखेंगे। 88 में फ्रेंड्स भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स लेह है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका आप गूगल पर सर्च करके देख लिया कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से लेह है जो आपको सबसे बड़ा जिला हो गया है। चलिए सवाल नंबर 89 को, सवाल नंबर कितना 88 हो गया फ्रेंड्स। देखिए कुछ यहाँ पर मिस हुआ आपका प्रश्न, तो अगला मैं टोटल सोल्यूशन दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर है 95 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका रेल डिब्बा और अभियंत्रिकी भागलपुर, ये है जो आपका गलत है, बाकी आपका ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 96 को देखिए, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेंडामेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका भी कंफर्म नहीं, तो पश्चिम बंगाल मारे हैं फ्रेंड्स, लेकिन कंफर्म इसे पता नहीं है। 97 को देखिए, 97 की बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोसी मगध, बिल्कुल ये राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 97 98 को देखते हैं। सवाल नंबर 98 आपका होगा फ्रेंड्स कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका संथाल, बांका, मुंडा, जमुई और फिर उरांव, सुपौल, खरवार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। बिल्कुल राइट आंसर 7.27% है। चलिए अगला सवाल पूछा गया था आपको कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो पश्चिम चंपारण, बिल्कुल वो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वही एक है जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो कहाँ है, पश्चिम चंपारण, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपका नागरिकता कानून कब पारित हुआ था फ्रेंड्स। तो वही आपका 11 दिसंबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 2019 में होगा। ये अक्टूबर है, गलत मारे हैं फ्रेंड्स आपको। 11 दिसंबर बिल्कुल राइट आंसर है। मैं इसको मिला लिया हूँ फ्रेंड्स नेट पर भी, 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था। फिर सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स आपका ये फ्रेंड्स इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स 107 में, लेकिन इन्होंने 63वां मारे हैं। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका
अगला सवाल आपका पूछा है 108 में कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? गलत मारे हैं फ्रेंड्स, इसका डच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था। सवाल नंबर 119 को देखिए फ्रेंड्स कि 100 निम्न में से कौन विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है? ये बिल्कुल राइट आंसर है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास नहीं जगाना, ये जो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, नहीं है। अगला सवाल पूछा गया था ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो नहीं था ब्रिटिश, तो देखिए इसका यही हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है फ्रेंड, ब्रिटिश काल में पूछा जा रहा है तो 1955, तो उस समय भारत आज़ाद हो गया था। चलिए सवाल नंबर 111 में देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए निर्यात खाद्यों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 112 को देखें कि भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बना फ्रेंड्स? तो देखिए इसके पहले भी अमेरिका था और फिर अभी अमेरिका ही वर्तमान में है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने मारा है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल 114 को देखिए भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, मैंने मिला के देख लिया है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है भारत माला परियोजना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 115 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल 115 है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी किया है फ्रेंड्स? तो इसका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका है। सवाल 116 को देखें कि सवाल नंबर 116 को देखें कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है। तो व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है विगत वर्ष 77 से 63वां स्थान। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स आपका सवाल कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया? बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो गूगल से मिला लिया है 15 करोड़ जिन्होंने मारा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य, पीएम कुसुम योजना को उद्देश्य किससे है फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर है किसानों के डीजल और केरोसिन सब्सिडी से संबंधित है फ्रेंड्स। तो किसानों के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा जिन्होंने मारा है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है किसानों से संबंधित पीएम कुसुम योजना। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 119 में देखें कि निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है? तो ये देखिए इसका कंफर्म नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो आंसर मारे हैं HDFC। चलिए सवाल नंबर 120 को देखते हैं कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, निर्यात क्षेत्र होगा। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सर्वाधिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा राज्य में समस्त वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा 121 का। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो किसके लिए? तो मक्का गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। अगला सवाल 123 के देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 123 आपका है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए यहाँ पर युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। सतत योजना आपका यही हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए, ठीक है, युवाओं में दक्षता वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया गया था। चलिए सवाल नंबर 124 को देखिए, सवाल नंबर 124 से बिहार सरकार के 7 निश्चय निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसका नहीं है फ्रेंड्स, तो आपका महिला रोजगार साफ बने है सभी परिवार, ये भी है। बाल कल्याण आपका है जो 7 निश्चय में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद में है आपका बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन कीमतों पर देश की तुलना में कम वर्ष 2018-19 में क्या रहा था?
इसका देखिए कंफर्म नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने मारा है कितना, राष्ट्रीय औसत का 33%। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 134 को देखते हैं। सवाल नंबर 134 है, निम्न में से कौन सा जोड़ी सही है? तो देखिए CR दास को देश बंधु, चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सही बिल्कुल है। CR दास को देश बंधु कहा जाता है और एंड्रूज को दिन बंधु कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा देश बंधु और दिन बंधु, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो चित्तरंजन दास है उसको क्या कहा जाता था, देश बंधु, सही है, ये आपका बी राइट आंसर होगा। सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 26 यानी 26 जनवरी 1930 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा गया था फ्रेंड्स? तो आपका 3/20 भाग बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने मारा 3/20 भाग, ये मैं प्रश्न पहले बहुत बार बता चुका हूँ, 3/20 भाग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल पूछा गया था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था फ्रेंड्स। अगला सवाल पूछा गया था बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। गया में कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। पटना में शायद 1914 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 140 को देखिए कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए 140 प्रश्न था फ्रेंड्स, इसमें हो सकता है फ्रेंड्स बहुत सा प्रश्न में 2-4 प्रश्न में आपका कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न जो सॉल्यूशन दूंगा फ्रेंड्स उसमें पूर्ण पेपर दूंगा और पूरा बिल्कुल राइट करेक्शन दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दिया, नेक्स्ट में फिर मिलता है देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।